जो श्रोता हैं, कई बार तो हम लोगों की आपस में कई बार गोष्ठियों में एक दूसरे से हम लोग मिले भी हैं। और मैंने संजय को कहा भी कि इतने सारे पुरुषों में एक मुझे बलि का बकरा मत बनाओ क्योंकि बाकी लोग तो आए नहीं हैं, लेकिन सोचने का प्रयास रहा। तो चर्चा हो रही है महिलाओं की, उनकी स्वतंत्रता की, उनकी नैतिकता की, अश्लीलता की। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, आज हमारी गोष्ठियों में वो महिलाएं शामिल नहीं हो पा रही, और जो उस पर अपने विचार दे सकती थी, अपनी व्यवस्थाओं को बता सकती थी, अपने जो सुझाव होंगे, उनकी जो मजबूरियां होंगी उसको सामने ला सकती थी। लेकिन ऐसी बातें हमारे सामने नहीं आ पा रही। थोड़ा बहुत जो प्रयास रहेगा, इसमें लोगों के सामने मेरा बोलना जितना बोलना था वह सबसे हमने कुछ सीखा ही। मैं क्या सिखा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो बातें हैं दिमाग में जो आती हैं, तो बात करते हैं हम नैतिकता की। और नैतिकता मेरी समझ से वही है जो हमने अपनी परंपराओं से सीखा है, अपने माँ बाप से सीखा है। और कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। तो माता पिता जिस तरह का संस्कार देते हैं, जिस तरह के परिवेश में ढालते हैं, जिस तरह के सोच विचार भरते हैं हमारे मन मस्तिष्क में, वह धीरे धीरे हमारे अंदर हावी होता है। जैसा संस्कार दिया जाता है वैसा ही हम लोग सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। और यह एक परंपरा है जो हमने सीखा, वह हम अपने बच्चों को देते हैं। तो एक तरह से यह नैतिकता हमारी दृष्टि में वही है जो सोच संभालते ही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, और हमारी नजर में वही नैतिकता है। और स्वतंत्रता की बात जो हम करते हैं, तो स्वतंत्रता का मतलब भी यही है कि ऐसी स्वतंत्रता नहीं हो जिससे सामने वाले को या हमारे आसपास वाले लोगों को कोई दिक्कत हो। हम सड़क की बाईं ओर चलेंगे तो कहीं किसी तरह की परेशानी दूसरे को नहीं होगी, लेकिन अगर हम सड़क की दाईं ओर चलने लगे तो हमारे साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको परेशानी हो सकती है। और इस तरह वह हमारी स्वतंत्रता हमारी आदत में ही शामिल होनी चाहिए। और मनुष्य पहले आदि मानव था, हम सभी जानते हैं। और आदि मानव जब जंगल में रहता था तो वह पेड़ की छाया में रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगली फल खाता था, शिकार करता था। आज के जमाने में वह आदि मानव आज सभ्य पुरुष बन गया है। उस समय लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी उस समय अश्लीलता नहीं थी। आज हम लोग वस्त्रों में ढके हैं, फिर भी हमारे अंदर अश्लीलता आ गई है। तो यह सब कुछ हमारी यही सिद्ध करता है कि आदि मानव अश्लील होते हुए भी वह उस समय वह सामने दिखता नहीं था। आज हम सभ्य कहलाते हैं, संस्कारी कहलाते हैं, शिष्ट कहलाते हैं, फिर भी हमारे मन मस्तिष्क में वह प्राचीन भावनाएं भरी हुई हैं। और यहाँ तक मिला जुला के लगता है कि आज भी हमारे अंदर एक पशु है जो बार बार हमारे अंदर जो हम पर हावी रहता है, और किसी तरह वह हमें सामने कटघरे में खड़ा कर देता है। महिलाएं कहीं भी अश्लील नहीं है, यह हमारे नजर का दोष है, हमारी सोच का दोष है कि हम सामने वाले को कैसा आंकते हैं। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि वह महिलाएं पानी की समान है, जिस तरह जिस पात्र में उसे रखो उस पात्र का आकार वह ले लेती है। और इस तरह हमारी जैसी भावना है वैसा ही भाव भी हमारे अंदर आता है। जिस तरह हम जिस रूप को देखते हैं तो वह उस रूप में ही दिखता है। इसके साथ जो मीरा की बात आई, मीरा के में जो बचपन में जो दूल्हा देखा और उस दूल्हे को अपने जीवन में अपने रोम रोम में समाहित कर दिया, उसका जो विवाह हुआ उसके बाद भी उसने उस कृष्ण को नहीं छोड़ा। आज के जमाने में अगर मीरा होती तो मुझे लगता है कि उसे कभी भक्त की दर्जा नहीं देते, उसे कहीं न कहीं लोग उंगली उठाते उसके चरित्र पर। जिस तरह की हम मीरा की बात आज पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जो उदास विचार रखते हैं, बहुत सारे कवियों की रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो उस कविता में
कहीं भी अश्लीलता नजर नहीं आती है, वह हमारी भावना की बात होती है। तो इस तरह बहुत सारी बातें अगर हम महिलाओं को पर्दे के अंदर रखते और उनकी स्वतंत्रता का हनन करते तो आज हमारे सामने ऐसी महान महिलाएं नहीं आती। मदर टेरेसा हो, केसी थॉमस हो, या बहुत सारे अंतरिक्ष विज्ञान की जो हमारी महिलाएं हैं, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, ये सारी महिलाएं हमारे भारत की ही हैं, हमारे समाज से ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज भी उन सबकी सोच व स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होने से वो उस ऊंचाई पर गई जिसके लिए पुरुष सोचा करते हैं। एक छोटी सी कविता है और शायद उसमें कुछ बातें नजर आ जाएं। मैं तो थी मिट्टी की एक अबोध चिड़िया, मैं तो थी मिट्टी की एक अबोध चिड़िया, पंख दिए तुमने हौसले की उड़ान दी, पंख दिए तुमने हौसले की उड़ान दी, तुमने डाले प्राण और मेरी पहचान दी, मुझ में भरे भाव और स्वाभिमान भी, बनाया आत्मनिर्भर दिया आसमान भी। मैं तो थी एक नन्ही सी बेजान चिड़िया, दिया तूने सर्वस्व सिखाया पंखों को फैलाना, दिया तूने सर्वस्व सिखाया पंखों को फैलाना, जीवन के झंझावातों से अपने आप को बचाना, सोई हुई प्रकृति को अपनी गूंज से जगाना, सूरज की किरणों से हंसना खिलखिलाना। मैं तो थी भोली भाली कोमल चिड़िया, बादलों से लुक छिप कर मैंने अपनी राह बनाई, रंग और खुशबू आसमान से साथ लाई, मत रोको मेरी राह उड़ने दो बेपरवाह, मत रोको मेरी राह उड़ने दो बेपरवाह, भूले भटकों को नई राह दिखलाने आई, मैं तो हूँ एक मजबूत इरादों वाली चिड़िया। इसलिए ऐसी संभावना है कि हमारे अंदर जो नैतिकता है, जो अश्लीलता है, वह कहीं बाहर से नहीं आई है, वह हमारे मन मस्तिष्क की है। जैसा रूप आकार हमने पाया है वही समाज को दिखता है और अपने नजर को, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इसके साथ मैं ये थी हमारी चित्रा दीदी, चंपारण की एकमात्र मैं कह लूँ साहित्यकार महिला है जो कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनकी कविताएं हम लोग बराबर सुनते हैं, इनके विचार सुनते हैं, जो कि पिता की योग्य संतान और महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल का काम करती हैं। और उनकी बातें जो हुई आप लोगों के सामने थी, अब हम लोग उस पर विचार करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। और मैं देख रहा हूँ कि सब मिला जुला की बात यही आ रही है कि सबके दोषी जो है वो हमारे विचार हैं, कि हम अपने विचारों की वजह से ही इस तरह से परेशान हैं और दूसरों को परेशान करते हैं और इस तरह तरह के शब्द निकालते हैं। जो बात आ रही है कि आदिवासियों में कहीं अश्लीलता नहीं होती है, आदिवासियों में बलात्कार की घटनाएं नहीं घटती हैं, पशुओं में बलात्कार की घटनाएं नहीं घटती हैं, पशु कपड़े पहनते ही नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखा कि किसी की इज्जत लूटी जा रही हो और कहीं किसी का बलात्कार किया जा रहा हो। तो हम मनुष्यों ने जो कुछ बनाया है और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और प्रतिदिन कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ ऐसा ट्राई कर लेते हैं जो हम लोग के गले की फांसी बन जाता है। और अब हम लोगों की संगोष्ठी समापन की ओर है, हमारे बीच 2 लोग और हैं, 5-5 मिनट हम लोग का समय लेंगे और हम